श्री अमरनाथ यात्रा 2024 आज सुबह जम्मू से चलकर पहलगाम और बालटाल तक पहुंच गई। इस यात्रा में इस बार क्या क्या खास रहने वाला है, क्या क्या सुविधाएं रहेंगी, कितनी सुरक्षा का इंतज़ाम है और अगर मौसम की आपदा आती है तो क्या अरेंजमेंट्स हैं, ये सारा देखिए हमारी इस पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट में। बम बम बोले के जयकारों और चाक चौबंद सुरक्षा के बीच आज से श्री अमरनाथ यात्रा की आधिकारिक रूप से शुरुआत हो गई। 4603 श्रद्धालुओं का पहला जत्था 225 छोटी बड़ी गाड़ियों में आज सुबह जम्मू के यात्री निवास से कश्मीर के लिए रवाना हो गया और शाम तक सुरक्षित पहलगाम और बालटाल बेस कैंप पहुंच गया। अब शनिवार को यह यात्री बाबा बर्फानी के पहले आधिकारिक दर्शन करेंगे। जम्मू के यात्री निवास से शुक्रवार सुबह एलजी मनोज सिन्हा ने पूरे पारंपरिक अंदाज में यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस समय यात्रियों का जोश देखते ही बन रहा था। देश के अलग अलग हिस्सों से आए यात्री बहुत ही उत्साहित थे कि वह एक बार दोबारा से बाबा बर्फानी के शरण में जा रहे हैं, जबकि यात्रियों का रास्ते में कई जगह ज़ोरदार और गर्मजोशी से स्वागत भी हुआ। यात्रा की सुविधाओं, इंतज़ाम और स्वागत से यात्री खासे उत्साहित नजर आए। कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में प्राकृतिक हिमलिंग के दर्शनों को लेकर 15वीं सदी से शुरू हुई श्री अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल भी है। इस यात्रा में चाहे हिंदू श्रद्धालु आते हैं, मगर यात्रा में मुस्लिम भाइयों का भी योगदान कम नहीं रहता। यात्रियों का स्वागत ही नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के सदस्य घोड़े, पोनी, होटल, निजी टैक्सी और अन्य कई किस्म से यात्रा में सीधे तो नहीं मगर शामिल ज़रूर होते हैं। कई बार ये देखा गया है कि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ जी की यात्रा सांप्रदायिक सौहार्द की एक बड़ी मिसाल भी स्थापित करती रही है। हालांकि इस यात्रा की शुरुआत भी 15वीं सदी से हुई थी, जब एक मुस्लिम ने ही सबसे पहले श्री अमरनाथ जी की गुफा के बारे में बताया था। साउथ कश्मीर के पहाड़ों में दुर्गम माने जाने वाली वार्षिक श्री अमरनाथ जी की यात्रा की तैयारी साल भर चलती रहती है। यात्रा चाहे 2 ही महीने होती हो। जितनी अहम इस यात्रा में सुरक्षा है, उतना ही बड़ा खतरा अचानक बिगड़ने वाला मौसम भी पैदा करता रहता है। कई बार प्राकृतिक आपदाओं से यात्रा में खलल पड़ता रहा है, इसलिए कई बार यात्रियों के लिए मौसम खतरे की घंटी भी बजाता रहता है। जहां अतिरिक्त इंतज़ाम सुरक्षा के हैं, वहीं इस वर्ष अधिक मात्रा में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी भेजा गया है, जबकि माउंटेन रेस्क्यू टीम का खास रोल रहता है। एमआरटी की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर राम सिंह करते हैं, जो रास्ते में जगह जगह यात्रियों को एमआरटी जवान मिलेंगे और कहीं भी किसी भी किस्म की प्राकृतिक आपदा से निपटने को तैयार रहते हैं। इस टीम ने यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की सुझाव से एक ट्रायल भी किया, ताकि बालटाल और पहलगाम से पवित्र गुफा तक जाने वाले रास्ते में अगर कोई आपदा आती है तो तुरंत यात्रियों को कैसे रेस्क्यू किया जाए या कैसे उनको फर्स्ट एड दी जाए। इसी से उम्मीद है कि इस बार पूरी तैयारियों के साथ बाबा अमरनाथ की यात्रा 52 दिन चलेगी और इस दौरान अगर कोई समस्या होती है तो उसके लिए सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और एमआरटी की टीमें भी पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं दूसरी ओर उत्साह भी बहुत ज़बरदस्त है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू पहुंचकर आगे बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए बढ़ रहे हैं। जय बाबा बर्फानी के नारों के साथ यात्रियों को भी उम्मीद है कि उनकी यात्रा शुभ व मंगलमय होगी। बाबा बर्फानी की दया में कोई भी भेदभाव नहीं होता, चाहे फिर वो हिंदू हो या मुस्लिम, बाबा तो सबके हैं। जहां हिंदू इस यात्रा में बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, वहां मुस्लिम भाइयों को भी इस यात्रा से बेहद लाभ पहुंचता है। वहीं जम्मू कश्मीर में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने में ये यात्रा अहम भूमिका निभाती है। पिछले वर्ष करीबन 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। इस बार उम्मीद है कि यात्रा पहले से भी बढ़ेगी और बड़ी संख्या में यात्री पहुँचेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार हो या अमरनाथ श्राइन बोर्ड अपनी तरफ से पूरी सुविधाओं के साथ तैयार हैं। वहीं दूसरी ओर सुरक्षाकर्मी भी तैयार हैं कि कहीं पर कोई आपदा आती है तो उसे कैसे निपटना है।
जबकि बाबा के भक्तों को पूरी उम्मीद है कि इस बार देश दुनिया से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे। अगले 50 दिन बहुत अहम रहने वाले हैं जम्मू कश्मीर और यात्रा के लिए। दीपक खजूरिया, द न्यूज़ रूम 24 आवाज़, जम्मू।